पार्लियामेंट जी पार्लियामेंट अभी जो नया पार्लियामेंट बना है जी वो किसने डिजाइन किया है? हिस्ट्री है, जी सर। उसका शुरुआत इतिहासकारों ने कहाँ से किया? महिला पर अपराध जो हो रहे हैं या जो होते हैं उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था है बिहार सरकार? क्या आइए, सर? आइए मैं कमेंट सर। आइए ये ठीक। आइए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बैठ। सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। चलिए इनको हम पूछ लेते हैं। चलिए आप बताइए कि आपका सब्जेक्ट क्या था? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया है और वही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अच्छा, हिस्ट्री में किया है जी सर। तो आप लोग सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। और आपका ऑप्शनल भी हिस्ट्री है। जी सर। ठीक से बैठ जाइए एकदम आराम से। इधर ये है क्या? ठीक, चलिए कोई ऐसी बात नहीं, एकदम कंफर्ट पोजीशन में रहिए। और आपका प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा पहला प्रेफरेंस जो है वो डीएसपी है। हैं? डीएसपी अच्छा, डेप्यूटी। डीएसपी है पहला। जी सर। वाह। दूसरा? एमईओ। तीसरा? तीसरा है सर एडीटीओ। और चौथा? चौथा आरओ। अच्छा, और पांचवा? आरडीओ। अच्छा, एज का इशू है क्या? जी सर। और बाकी ये है डीएसपी वाला है पहला, इसलिए समझ जाइए, है ना? जी सर। चलिए, तो डीएसपी वाला जो है वो किस सेवा में आता है? सर पुलिस सेवा, बिहार पुलिस सेवा में आता है डीएसपी। हाँ। होम डिपार्टमेंट के अंदर। हाँ हाँ। तो 22 से 26 के बीच में आप क्या कर रही थी? सर 2022 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई है, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। और 69th में चूंकि मेरा एज हो नहीं पाया था तो ये 70th मेरा पहला अटेम्प्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप पुलिस सेवा में आपको क्यों चुन लिया जाए? सर पुलिस सेवा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है और लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू हम लोग जो है वो सिटीजन की सेवा जो है वो एक डाइवर्सिफाइड मैनर में कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिटीजन्स जो है वो सेफ फील करेंगे तो वो इकोनॉमी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? आप बोले कि लॉ एंड ऑर्डर, तो डीएसपी का पहला या पुलिस का पहला काम क्या है? कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना। इसके अंदर क्या क्या आता है कानून व्यवस्था के अंतर्गत? कानून व्यवस्था के अंदर सर जैसे कि कोई भी अपराध हो रहे हैं महिला के खिलाफ या फिर बच्चों के खिलाफ या फिर किसी के भी खिलाफ, तो उसको जो फर्स्ट तो एक्शन है कानून में आएगा। लॉ ब्रेक करने की बात आएगी। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो अलग होता है। वो कब कब होता है? किस सिचुएशन को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बोलेंगे? आप जहां भी रहती हो तो आप सुने हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ गया? सर जैसे कि मैं इस चोरी रोज हो रही है, हाँ। डकैती रोज हो रही है, मर्डर रोज हो रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हर समय बिगड़ रहा है क्या? नहीं सर। तो ठीक है, बोलते जाइए। हाँ बोलिए बोलिए, ठीक 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 बोल रहे हैं सर। मैं जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से मेरा मतलब है कि जैसे कहीं ठीक है, महिला आप डीएसपी हो गए, जी, आपकी पोस्टिंग हो गई, जी, नाम हो गया पूरे जिस क्षेत्र में पोस्टिंग हो गई, अब वहां की आप डीएसपी हैं, लेकिन आप चाहती है कि महिलाएं वहां की सशक्त बने, जी, उनकी महिलाओं का उत्थान हो, जी। आप क्या क्या स्टेप लेंगे? सबसे पहले तो जो भी फील्ड वर्क होगा उसमें मैं किसी सबऑर्डिनेट को भेजने के बजाय खुद जाने की कोशिश करूंगी कि लोग देखें कि जो है एक महिला एसपी है। जैसे कि मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी कि यहाँ पे जो है कोई महिला अगर पुलिस में है तो उनको मैं एज एन आइडियल बहुत ज्यादा आइडियलाइज करती थी कि मुझे भी एक दिन ऐसे बनना है। तो एक तो हो गया कि सर वो देख के बनेंगी। दूसरा हो गया कि मेरे जो काम है, मेरे एक्शंस है, जो मेरे एक्शंस है वो पता चलेगा कि इन्होंने यहाँ पे वही एक्शन में जानना चाह रहे हैं आपके। और तो सारी महिलाएं जो
अत्याचार में दबी हुई हैं, है ना, जी तो वो आपके इंतजार में बैठी हुई हैं। अब आप उनको कैसे प्रमोट कीजिएगा, कैसे उसको शक्ति प्रदान करिएगा? सर, मतलब कि कहीं पे कोई सिचुएशन, मतलब कोई क्राइम हो रहा है नहीं, कोई महिला के क्राइम नहीं, क्राइम पूरे क्षेत्र की महिला जहां पोस्टिंग हुई है आपकी, जी सर। वहां की महिलाओं के कम प्रगति के कारण क्या है? अच्छा, कम प्रगति के कारण सर, सबसे पहले तो शिक्षा दर, जो लिटरेसी है, वहां पे हम देखते हैं कि महिलाओं का जो इनरोलमेंट रेशियो है वो प्राइमरी। अच्छा, ये बताइए, पार्लियामेंट जी पार्लियामेंट अभी जो नया पार्लियामेंट बना है जी, वो किसने डिजाइन किया है? नया वाला। हाँ, नया वाला। सर, मैं एक गेस ले हाँ हाँ विमल भाई पटेल। हाँ, वो किस शेप में है? सर, वो ट्रायंगुलर शेप में है। वो उस ट्रायंगुलर शेप में देने का कोई संदेश है? सर, ऐसा तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रायंगुलर शेप है वो लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली हॉल तीनों को मध्य। वो तो तीनों तो है ही है, उसमें ये थोड़ी ही ये है, उसको लेकिन उसका कुछ मतलब है, कुछ ये कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? सर, मैं एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, चलिए, पहला वाला जो पार्लियामेंट हाउस है जी वो कब बना था और किसने डिजाइन किया था? सर, सॉरी सर, ध्यान में नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो पुलिस के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं जिससे आपको शक्ति मिलेगी, जिससे आप डीएसपी बन के वहां जाइएगा? सर, पहले तो मेरे ध्यान में भारतीय न्याय संहिता आ रही है। भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग जो आईपीसी है, उसका एक न्यूअर वर्जन लाया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग मुझे पावर मिली वो है। क्या कहलाता है? भारतीय न्याय संहिता 2023 जी और जी, उसके बाद फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, सीआरपीसी के जगह जिसको लाया गया है। अच्छा, हाँ, क्या बोले? सीआरपीसी के हाँ, क्या क्या लाया गया है? उसके जगह पे इसको लाया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पे भारतीय साक्ष्य संहिता है सर। साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अच्छा, साक्ष्य अधिनियम में पहले कितने थे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जी पहले कितने थे ये सेक्शंस, और अभी कितने हो गए? सर, पहले से तो कुछ कम हुए हैं मुझे। अच्छा, चलिए, मैं बीएनएस के बता सकती हूँ सर। उसके कितने? उसके सर 511 थे आईपीसी में, और उसको अभी घटा के कर दिया गया है 352 मेरे। नहीं, 52 नहीं किया गया है, सॉरी सर, 358 है। थैंक यू सर। अच्छा, ठीक है, चलिए। आपका हिस्ट्री है? जी हिस्ट्री से आपने पटना वुमेन्स कॉलेज से किया? जी। क्या हिस्ट्री में क्या सिलेबस था आपका जो ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में सर, हिस्ट्री में हमें पढ़ना था, सबसे पहले सेमेस्टर में हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना था। उसके बाद हमें सेकंड जो सेमेस्टर है उसमें हमें एंशिएंट के बाद जो ट्रांजिशन फेज होता है, चालकोलिथिक पीरियड, इन सब के बारे में पढ़ना था। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में यानी कि सेकंड ईयर में हमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना था। और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के बाद हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना था लास्ट ईयर में। इसके साथ साथ हमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पैरेलल में चल रही है। जी सर। तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, जी सर, उसका शुरुआत इतिहासकारों ने कहाँ से किया? सर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत जो है वो अंग्रेजों के शासन काल जो है वहां से हम लोग मानते हैं। अंग्रेज का शासन काल कब से प्रारंभ हुआ? सर, जो 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, जिसके बाद जो है वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अंग्रेजों का जो है वो दीवानी राइट्स उन्हें मिल गए थे, तो तब से हम अंग्रेजी शासन काल मानते हैं। अंग्रेजी नहीं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को तब से मानते हैं जी। और जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई जी, तो तब से नहीं मानते हैं उसको? सर, उसको भी मानते हैं, मतलब
अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से भी मानते हैं सर। सॉरी सर, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जी डाउनफॉल ऑफ मुगल, सॉरी और उसके बाद जो भी है पीरियड उसको मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में। जी सर। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपने कौन किताब पढ़ा है? सर एक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके है, और वो तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के स्पेक्ट्रम पर है सर। पढ़े। बेसिक बुक्स एनसीईआरटी क्या आपने पढ़ा है? जी सर पढ़ी है, बिपिन चंद्र के बिपिन एनसीईआरटी। चंद्रा जी का। और भी कोई किताब पढ़े? नहीं सर, कोर्स में जो किताब थी वही पढ़ी। नहीं, जैसे कोर्स में केवल बिपिन चंद्रा जी की किताब था कि और भी कोई किताब था? उसमें कोई किताब तो नहीं था सर, हमें टॉपिक्स दे दिए जाते थे और बोला जाता था क्या। कौन कौन टॉपिक था? सर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जैसे चलता है, जैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल हो गया, उसके बाद फिर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स हो गया, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, उसके बाद अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स ने कुछ वॉर्स लड़े थे, एंग्लो वॉर्स। फिर उसके बाद हमारा आता है रिवोल्ट ऑफ 1857 आता है सर। उसके बाद अच्छा, ये आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इंडिया के किस पोर्शन में पहले वो आप टच किया था? जैसे इंडिया में आए तो कहाँ पे गए? सर सूरत। सूरत में आया था? हाँ। नहीं सर, सबसे पहले तो वो मुगल एम्परर के पास आए थे, जहांगीर के समय में। अच्छा। जहांगीर के टाइम पे आए थे, सूरत में उनकी फैक्ट्री थी। सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। सूरत तो फिर वो जो यहाँ बंगाल में क्या घटना हुई कि फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ, है बड़ा फेमस घटना हुआ। जी। तो घटना के पीछे जो इमीडिएट कॉज क्या? सर इमीडिएट कॉज बताया जाता है, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी करके है, जो सिराज उद दौला, इसको बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते। इंडियन हिस्टोरियंस इसको डिनाई करते हैं, लेकिन जो बाहर के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कहा है कि एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिसके कारण जो है वो क्या बोलते हैं, सिराज उद दौला ने एक छोटे से चैम्बर में 100+ लोगों को बंद कर दिया था। उसके बाद फिर सर सिराज उद दौला जो है, उन्होंने कोलकाता को जो फोर्टिफिकेशन ब्रिटिशर्स ने चालू किया था उसको भी वो चैलेंज कर रहे थे, तो एक तरह से ब्रिटिशर्स को ओपन थ्रेट हो गया। तो फिर उन्होंने जो है वो एक कहते हैं साजिश, कॉन्स्पिरेसी की, और सिराज उद दौला के जनरल्स को अपने तरफ किया, और फिर बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत हुई। तो बैटल ऑफ प्लासी में इंडियन साइड से कौन थे और ब्रिटिश साइड से कौन थे? इंडियन साइड से सिराज उद दौला थे और उनके जनरल थे मीर जाफर, और ब्रिटिश साइड से रॉबर्ट क्लाइव थे सर। और भी कोई थे? रॉबर्ट क्लाइव वहां स्टेटिक थे कि कहीं से बाहर से आए थे, लड़ाई लड़ने के लिए आए थे? सर मेरे ख्याल से तो बाहर से ही आए। कहाँ से बाहर से? तो ब्रिटेन से आए थे। नहीं, वो इंडिया में ही कहीं पे थे। हाँ सर, बॉम्बे में शायद उनकी, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट बॉम्बे में। ऐसा गलत नहीं, मैंने आप जो सही है वही बोलिए। वो मद्रास से आए थे, मद्रास से। और उनके साथ साथ और भी कोई आए थे आर्मी के। ये तो आर्मी के लीडर थे जी। कोई सी का जो नेवी के भी लीडर भी कोई भी आए थे, जो कमांडर थे, उनके साथ कोई आए थे? सर ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, ध्यान नहीं। जब वो यहाँ पे आए तो वो आपने कहा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या क्या पॉइंट था उसमें? सर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में सबसे पहले तो पॉइंट था कि जो मुगल नवाब थे, जो मुगल रूलर थे, उनको जो है वो एक तरह से पेंशनर बना दिया गया, कि उनको कुछ क्या बोलते हैं, कुछ पैसे देके उनको कारा यानी कि इलाहाबाद में रख दिया जाएगा। उसके बाद सर वहां पे ये भी एक प्रावधान था कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स हैं वो ब्रिटिशर्स को दे दिए जाएंगे। और सर जो निजामत राइट्स है, यानी कि जो राइट जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले राइट्स हैं, वो नवाब के ही पास रहेंगे। एक डुअल गवर्नेंस स्टैब्लिश किया गया। ये इलाहाबाद में हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में बात हुआ था सर। अच्छा, चलिए कोई बात। कभी ब्रिटिशर्स पटना में भी अटैक किया था? इसी लड़ाई के दौरान कभी पटना में भी उनकी ब्रिटिश सेना आई थी? जी सर आई थी। अगर श्योर है तो बता दीजिए। नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इतिहास में हो गया। आपका एक दो और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ज्योग्राफी भी पढ़ा है? जी सर पढ़ा है। लेक समझ रहे हैं? लेक? यस सर, लेक्स। तो लेक कितने प्रकार के लेक होते सर कितने प्रकार के होते हैं? हैं? लेक का फॉर्मेशन कैसे? सर लेक का फॉर्मेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो कहीं पे जल जमाव हो गया तो वो लेक बन गया, और कहीं पे क्रेटर जो होता है, वो उल्का जिसको बोलते हैं, वो अगर आया और वहां पे एक तरह से डिप्रेशन क्रिएट कर गया, उसमें फिर पानी भर गया और फिर वो लेक हो गया। सर आपकी
आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? डीएसपी। डीएसपी है। किस सेवा में आता है ये? सर पुलिस सेवा में आता है। बिहार पुलिस सेवा। बिहार पुलिस सेवा, जी सर। अच्छा, पेपर पढ़ती हैं आप रोज लगभग? जी सर। पढ़ती ही होंगी। तो इसमें आता है कि इतने माफिया की संपत्ति जब्त की जाएगी, है ना? जी। फलाने जो बालू के अवैध व्यापारी थे, या बालू खनन के माफिया थे, या फला जमीन माफिया है, या अपराध में माफिया है, इसकी इतनी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो इसकी संपत्ति जब्त करने के लिए बिहार सरकार की कौन सी एजेंसी है? सर संपत्ति जब्त करने के लिए बिहार सरकार ने अभी एक मिशन भी लॉन्च किया था, सर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। ये सब तो इकोनॉमिक ऑफेंस टाइप का हुआ ना, जी सर। आर्थिक अपराध हुआ जी। ये सब। तो ये आर्थिक अपराध को रोकने के लिए बिहार सरकार के पास क्या सिस्टम है? सर एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बिहार सरकार का थोड़ा है ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये। जी। एमएलए जो है जी। बिहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये। ध्यान में नहीं। आर्थिक अपराध थाना का नाम सुना है? आर्थिक अपराध इकाई एक विभाग भी है। सर नहीं सुना। पुलिस विभाग का विशेष निगरानी इकाई, आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी विभाग, सब यही काम तो करता है। संपत्ति जब्ती का काम कौन करता है? ये पावर किसको है? संपत्ति जब्ती। आपने बोला ना पीएमएलए। जी जी। ईडी को है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर। ये बिहार सरकार रेफर कर देगी मैटर को ईडी को, प्रस्ताव देगी संपत्ति जब्त की। ठीक है। थैंक यू। महिला पर अपराध जो हो रहे हैं या जो होते हैं, उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था है बिहार सरकार की? सर महिला को की अपराध को रोकने के लिए बिहार सरकार की व्यवस्था सर सर पहले तो कानून स्टेट। व्यवस्था तो स्टेट का है ना, कानून व्यवस्था तो स्टेट का ही है। जी जी। इसमें केंद्र सरकार क्या करेगा? सर एक तो स्टेट कमीशन फॉर विमेन की का गठन जो है वो किया गया है। अपराध अभी हो गया तो कमीशन में जाएगा वो आदमी, और कब गठन होगा, हो गया तो कब सुनवाई होगी, उसके लिए कुछ और प्रोविजन है? सर एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 मेरे ध्यान में। इमीडिएट हमको रिलीफ चाहिए। हमको किसी ने आके कुछ बदतमीजी किया, कुछ किया। सर 112 करके एक 112 तो है, स्पीड डायल नंबर है, वो है जिसपे आप कॉल करिए। पर कोई भी कर सकता है जी। और तो 112 पर कोई कर सकता है। जी मेरे साथ होगा, हम भी कर सकते हैं। जी। महिला से संबंधित एक हेल्पलाइन 108 भी मेरे ध्यान में आ रहा है। महिला थाना का गठन किया गया है हर हाँ। वही थाना, महिला थाना स्पेसिफिक है इसके लिए। जी हर हाँ। जिला में है। आप किसी भी थाने में जा सकती है, बट जहाँ महिला थाना है वह स्पेसिफिक इसी काम के लिए है। वो वन स्टॉप सेंटर क्या है? वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर सर पुलिस विभाग का सब चीजें, तो पुलिस विभाग का ये नहीं है, ये सिविल डिपार्टमेंट का है, लेकिन व्यवस्था पुलिस की भी है वहाँ। सर मैं देख लूंगी इसे। देख लीजिएगा। अब आ जाइए, सबसे लोएस्ट यूनिट क्या है पुलिस का? सर कांस्टेबल। उसके नीचे कुछ है? कांस्टेबल आपका गांव में रहती है कभी? गांव कहाँ घर है आपका? सर टाउन पटना। में। टाउन में ही है, पटना की रहने वाली है। जी। कभी लोग क्या पता होगा चौकीदार क्या होगा। चौकीदार। ठीक है। ठीक है। उसके ऊपर कांस्टेबल है, उसके ऊपर उसके ऊपर सर हेड कांस्टेबल है। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर हैं। एएसआई कहाँ चला गया? हेड कांस्टेबल असिस्टेंट एएसआई। उसके बाद एसआई हैं। उसके बाद फिर सर एक सीनियर एसआई भी होते हैं। चलिए मान लिया। जी सर। उसके बाद सर डीएसपी हैं। इंस्पेक्टर कहाँ चला गया? इंस्पेक्टर, जी सर इंस्पेक्टर हैं। उसके बाद फिर डीएसपी हैं। उसके बाद फिर सर एएसपी हैं। उसके बाद फिर सर एसपी हैं, एसएसपी हैं। फिर उसके बाद सर एसपी हैं। एसएसपी के बाद एसपी? सर एसपी के ऊपर एसएसपी हैं। हाँ। एसएसपी के बाद सर हमारे आएंगे डीआईजी। उसके बाद एआईजी। उसके बाद फिर आईजी। फिर उसके बाद सर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। उससे पहले एडीजीपी, एडीजीपी। ओके। नेशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देखिए इंटरव्यू का हो गया,
समझ चलिए गए। इंटरव्यू आप आपका किया, समाप्त किया जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट आपका जी फर्स्ट सर। चॉइस है, हाँ, जो आपको थोड़ा देना देखना। मजबूरी है, हाँ। तो थोड़ा सा पुलिस के बारे में सब कुछ जान लीजिए कि कितना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कितने तरह के थाने होते हैं, हिरार्की जी सर। क्या है, महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन किया गया है, आर्थिक अपराध क्या है, निगरानी क्या है, एसबीयू क्या है, ये सब जानिए। हेडक्वार्टर पुलिस का कहाँ है, ये सब जानिए। जी सर। होम मिनिस्टर कौन है, ये सब जानकारी ये। होनी चाहिए। आपका ड्रेस अच्छा है, आपने अलग अलग सबको प्रणाम किया है, जी सर। प्रणाम अलग अलग नहीं नहीं करना करना, है। ठीक है। ठीक सर। आपका आंख कभी हमारी ओर देखती है, कभी इनकी ओर भी देखती है, फ्लक्चुएटिंग आई कांटेक्ट है, ये नहीं। ठीक है। जिससे बात हो रही है उनसे आंख मिला के बात कीजिए। ठीक है सर। और हाथ में भी आपका मूवमेंट हुआ है बीच बीच में, हैंड में, हैंड हाँ में। सर, होता है थोड़ा सा हुआ हाँ, है, हुआ है। ज्यादा तो नहीं। इस सबको आप ठीक कीजिएगा। आपका ड्रेस अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस है, वॉइस इफेक्टिव है, अच्छा होगा। चलिए आपके पर्सनालिटी ठीक है, आपका ड्रेसिंग भी बहुत अच्छा है, एक ऑफिसर लाइक है। और दो बात हम कहेंगे, एक तो जो जब क्वेश्चन आपको आता था तो बहुत लाउड वॉइस से बोले, जी सर। आवाज खूब जोर दे रहे, ऐसे होता है वैसे होता है। और जब एक क्वेश्चन पर आपको ये अटक गए तो एकदम आपका वॉइस लो हो गया। तो बैलेंस बना के रखना है। हाँ आता है तो नहीं बताते जानते हैं। हैं, जैसे बोलते थे वैसे हाँ सर नहीं जानते, बोलती बोली नहीं जानते। हाँ सर पहला मॉक है इसलिए थोड़ा। नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छा। बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। चलिए मैं भी बोल दूं। हाँ हाँ आप भी बोल दीजिए। पहला मौक है, ये अंतिम आपका मौक हो, इसलिए हम लोग का शुभकामना है आपका you, सिलेक्शन thank हो you, जाए डीएसपी में। बढ़िया बात है, नॉलेज आपके पास है। मेरा जो कहना है, हमने हिस्ट्री में पूछा, जी सर। आप हिस्ट्री में हैं, कभी भी मत बोलिए बोर्ड को कि हम स्पेक्ट्रम से पढ़ा। हाँ अरे बाप रे, कभी भी नहीं पढ़िए। और आप बोलिए कि हिस्ट्री का बेसिक बुक्स जैसे एनसीईआरटी हमने पढ़ा है, जी सर। और आप कह रहे हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हमने पढ़ा है, तो विपिन चंद्रा साहब के साथ साथ और भी लोग जो है उनके साथ जो है ना, रामचंद्र गुहा साहब का है, सुमित सरकार जी का किताब है। हाँ, उसको सर भी मैंने देखना। नाम नहीं लिया कि वो फिर कोई बात नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट इससे ना क्या बचे। होगा ना, इससे होगा बोर्ड प्रभावित होगा कि ये न केवल एनसीईआरटी पढ़ा, इसके अलावा ये सब भी पढ़ा, पहला नंबर। दूसरा, एनसीईआरटी में अगर एंशिएंट इंडियन, रामशरण शर्मा साहब, उनके बारे में पटना यूनिवर्सिटी में थे, बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए। उनके साथ साथ एसके श्रीमाली साहब का है, डीएन झा साहब का है, ये सब भी रोमिला था। बोले आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई ये बताइए, आपको पूछेगा इसमें और कौन कौन है, तो रोमिला थापर मैडम है, ये है। इससे लगेगा कि स्टूडेंट जो है सो जानकारी इसको हिस्ट्री में बढ़िया है। मेडिएवल में प्रोफेसर सतीश चंद्रा है, प्रोफेसर नूरुल हसन साहब है, बहुत सारा है उसमें, वो शाहिद अमीन साहब है, अमीन साहब है, बहुत सारा, उसमें और भी पढ़ लीजिए। ये हो गया। एक और भी किताब है जो बड़ा लोग पिकुलियर किताब है, द वंडर दैट वाज इंडिया। अब नाम सुना है कभी? जी सर सुना है। हाँ, वो एल बेसम साहब उनके राइटर है। जी। वो पढ़िएगा, आईएएस के कंपटीशन में हिस्ट्री में उसको लोग निश्चित तौर पर पढ़ता है। और हिस्ट्री में है तो बिहार से जुड़ा हुआ महात्मा बुद्ध हो गया, जैन हो गया, जो भी आपका बुद्धा आप सर्किट है, जैन सर्किट है, रामायण सर्किट है, ये सब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जीके सर ने बताया वो पढ़ लीजिएगा, जीआई टैग है, ये सब पढ़िएगा। और हम लोगों का शुभकामना है कि आगे आपको आना नहीं पड़े, आप जाइए ये रहिए। ठीक, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया पढ़ लीजिए। ठीक, आराम से। जूता पहन लीजिएगा। हाँ, जूता पहन लीजिए, चप्पल नहीं चलेगा।